जय हिंद भाई सारे ने। आज 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज फॉर अग्निवीर आर्मी ऑल ट्रेड्स 2024। आज है आप लोग को 75 डे के 8वां दिन। माय डियर फ्रेंड्स, आज भी आप लोग को प्रैक्टिस सेशन में 30 प्रश्न रहेगा हूँ बहु आप लोग को एग्जाम की तरह। और ये अग्निवीर आर्मी जीडी के आप लोग को मॉडल पेपर है। इसमें आप लोग को टाइम दिया रहेगा 30 मिनट। माय डियर फ्रेंड्स, एक प्रश्न आप लोग को 2 नंबर का रहता है, यानी 2 मार्क्स रहता है। टोटल मार्क्स आप लोग को 60 नंबर का है और किसी आर्मी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए 60 नंबर काफ़ी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन इस तरह लगाइएगा जैसे कि आप लोग एग्जाम में बैठे हैं। ऐलान है सिलेक्शन का, क्योंकि इस बार आप लोग को आखिरी बार है। इस बार आखिरी बार समझ कर प्रैक्टिस लगाइएगा। और जीके जीएस का स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस सेशन चल रहा है रात 8 बजे डेली। तो चलिए चलते हैं, आप लोग रेडी है तो पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि एटीएम का पूर्ण रूप नाम क्या है। इंग्लिश में अच्छा है, हिंदी में नहीं लिखा, नहीं टाइपिंग किया, क्योंकि इंग्लिश में ही आप लोग आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगा या ऑटोमेटेड टाइलिंग मशीन या ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन ऑफ मनी या ऑटोमेटिक टोटली मशीन। अब बताइए इसका राइट आंसर। हर प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेगा आप लोग का, एक ऑप्शन राइट चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैच कीजिएगा आप लोग को, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है राइट उत्तर। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग आंसर पहले चूज कर लीजिएगा। अगर प्रैक्टिस तेज लग रहा है तो स्टॉप कर करके आंसर दे के ही आगे बढ़िएगा। और जब मैं आंसर बताऊं तो आप लोग मैच कीजिएगा कि आप लोग सही कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं। लास्ट में अपना एनालिसिस कीजिएगा कि 30 में आप लोग स्कोर कितना कर रहे हैं, उसके बाद कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न पर। सेकंड नंबर प्रश्न है आप लोग का कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिर्देशक कौन है। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डॉक्टर टेड्रोस डोनाल्डस या एंथनी लेक या डॉक्टर मार्गरेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को मैच कीजिए। अगर आप लोग राइट आंसर चूज कर लिए हैं इस प्रश्न का, डॉक्टर टेड्रोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है आप लोग का कि पुस्तक से प्रश्न लिया गया है। पुस्तक से मैं पूरा कंप्लीट चैप्टर करा दिया हूं, नहीं किए हैं तो चैनल पर अपलोड है, जाकर कर सकते हैं। पुस्तक जंगल बुक के लेखक कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर। पुस्तक जंगल बुक के लेखक कौन थे। जॉन किपलिंग या रुडयार्ड किपलिंग या रस्किन बॉन्ड या जोसेफ। अब बताइए इसका आप लोग राइट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि पुस्तक से इंडियन आर्मी में एक प्रश्न अवश्य देता है, तो इसको महत्वपूर्ण वीवीआई कर सकते हैं आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, रुडयार्ड किपलिंग हो जाएगा, जो कि जंगल बुक के लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। चलिए 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न मैं करा दिया हूँ प्रैक्टिस सेशन में भी, पहले प्रैक्टिस में डाल दिया हूँ, ये रिपीट कर गया प्रैक्टिस सेशन में। जो लगातार डेली जो हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं उनको याद होगा इसका आंसर, क्योंकि मैं 2-3 प्रैक्टिस में इस प्रश्न को डाल चुका हूँ। आज भी डला गया है, मतलब मॉडल पेपर ही लेकर आए हैं आप लोग के लिए। तो इसमें दिया गया है मॉडल पेपर में कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आप लोग को ए दिया गया है 2 दिसंबर, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 15 जुलाई। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को, अगर आप लोग राइट आंसर चूज करनी है तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि सी नंबर आप लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा जिनको याद नहीं था। 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हम लोग सारे कैंडिडेट जितने भी है, हमारे पास 13 से कैंडिडेट है, तो 13 से हमारे साथ बन कर रही है, क्योंकि इनको सिलेक्शन देना है, लेना है कैसे भी। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा झरना है। देखिए, झरना से, नदी के तट पर कौन से शहर स्थित है, इस टाइप के प्रश्न इंडियन आर्मी में देखने को मिलता है। और मैं इस टाइप का प्रश्न प्रैक्टिस सेशन में भी देता हूँ, बस आप लोग मन लगाकर प्रैक्टिस लगाइए। बताइए निम्न में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा झरना है। ऑप्शन आप लोग को ए दिया गया है विक्टोरिया जल प्राप्त या नियाग्रा जल प्राप्त या एंजल जल प्राप्त या सदरलैंड जल प्राप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का एंजल जल प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है आप लोग का करेक्ट उत्तर। और ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर है। एंजल जल प्राप्त विश्व का सबसे बड़ा झरना है, याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, यानी 6ठा नंबर प्रश्न है आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट। बुक से प्रश्न फिर एक ले लिया गया है। गोदान पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए गोदान पुस्तक का लेखक कौन है। हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का प्रेमचंद्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का डी में दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोदान पुस्तक का लेखक प्रेमचंद्र जी थे।
चलिए 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि द लेडी विद द लैम्प, ध्यान से क्वेश्चंस पढ़िएगा। द लेडी विद द लैम्प नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, इंदिरा गांधी को, या ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, या सरोजिनी नायडू को, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग को फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग का राइट उत्तर दिया था, ऑप्शन नंबर बी ही आप लोग का करेक्ट उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न में चलते हैं, कौन सा सम्राट स्वयं का दूसरा अलेक्जेंडर कहता था? बताइए, कौन सा सम्राट स्वयं का दूसरा अलेक्जेंडर कहता था? अशोक या समुद्रगुप्त या अलाउद्दीन खिलजी या अकबर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को अलाउद्दीन खिलजी कहते थे। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता था? स्वयं का दूसरा अलेक्जेंडर। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थार रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, इस टाइप का प्रश्न देखने को मिला है इंडियन आर्मी में, आगे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, वीवीआई कर लीजिएगा इस प्रश्न को कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? अटकामा, सहारा या कलहारी या थार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का अटकामा जो है, ये करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। पृथ्वी के सबसे शुष्क रेगिस्तान अटकामा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, याद रखिएगा याद नहीं है तो। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ये भी प्रश्न मैं प्रैक्टिस सेशन में करा चुका हूं और आप लोग को गूगल पे भी ये मॉडल पेपर देखिएगा तो मिल जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, मेघालय, लक्षद्वीप, लद्दाख। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नए हैं चैनल पर, नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा क्योंकि डेली रात 8 बजे आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आता हूँ प्रॉपर तरीका से। अगर आप प्रैक्टिस सेशन या कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं या इस बार सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आप लोग को प्रीवियस को एनालिसिस करके प्रीवियस प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन अवेलेबल कराता हूँ, आप लोग को प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और टेलीग्राम पर हर क्लास का पीडीएफ मैं देता हूं ताकि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे, बार बार प्रैक्टिस करने के लिए आपको खोजना ना पड़े, बार बार क्लास पर ना आना पड़े क्योंकि आप लोग को बस आंसर याद रहेगा तो आप पीडीएफ से ही प्रैक्टिस लगा सकते हैं या पीडीएफ निकलवा कर घर पर रख कर प्रैक्टिस लगा सकते हैं। इसलिए आप लोग को पूरा सुविधा अवेलेबल है आर्मी के जीडी के लिए, टेक्निकल के लिए यानी अग्निवीर आर्मी के ऑल ट्रेड्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमारे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस लगाइए। स्कोर पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, प्लेलिस्ट भी बना दी हैं और प्रैक्टिस सेशन जो 75 डे हार्ड चैलेंज चला रहे हैं जो आप लोग के लिए, जो 75 दिन का प्रैक्टिस सेशन है और इसमें जो टिक गया उसका सिलेक्शन पक्का है। तो इसका भी 75 दिन का वीडियो प्लस आप लोग को पीडीएफ दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप आज नए जुड़े हैं हमसे और पीछे का छूट गया है तो कोई बात नहीं, आप लोग कवर कर सकते हैं, पूरा अवेलेबल है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कि एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दीजिए। चंडीगढ़ दिया है, मेघालय दिया है, लक्षद्वीप दिया है, लद्दाख दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट उत्तर है। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न है आप लोगों की विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस जगह स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस जगह स्थित है? तिरुवनंतपुरम में या श्रीहरिकोटा में या पुणे में या अहमदाबाद में? तो माय डिफेंस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का श्रीहरिकोटा में। अब आप लोग से एक करेंट अफेयर्स में अगर 2024 में पूछ सकता है कि जो चंद्रयान 3 था वो कहाँ से लैंड हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से ही, श्रीहरिकोटा वो जगह है, जगह का नाम है, वहाँ से लैंड किया था। ये ऐसे टाइप का जो अपडेट प्रश्न है उसको भी मैं एग्जाम से पहले आप लोगों को 5 से 6 दिन पहले मैं पूरा प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ के साथ, टेंशन ना लीजिए। भारत में सबसे लंबे बांध का नाम क्या है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांध से भी प्रश्न आता है तो थोड़ा फोकस कीजिएगा। भारत में सबसे लंबे बांध का नाम क्या है? कोसी बांध, भकरा बांध, हरिकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध? तो माय डिफेंस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को कोसी बांध होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और राइट आंसर है। भारत में सबसे लंबे बांध का नाम है कोसी बांध, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे नम महाद्वीप कौन सा है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है,
कि दुनिया का सबसे नम महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का यूरोप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट उत्तर दिया गया है। चलिए 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 8 अगस्त को, या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 8 मार्च को या 8 सितंबर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग ने चूज कर लिया है तो मैच कीजिए। 8 अक्टूबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। जीके का सेशन का लास्ट प्रश्न है आप लोग का, उसके बाद जीएस का चलेगा। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक बीमारी विटामिन सी की कमी के कारण होती है? विटामिन सी, VC यानी विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आप लोग बता दीजिए। स्कॉर्बी, रोतौंधी, सूखा रोग, रक्त का थक्का ना जमना। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा रक्त का थक्का ना जमना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग का करेक्ट उत्तर दिया गया है। 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोग का कि जो जीएस वाला सेशन है आप लोग का वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि 30 प्रश्न है, 15 जीके और 15 जीएस का, और यही सेशन आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस पर कमांड बना लेंगे तो इससे ही आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, इससे ही आप लोग का कट ऑफ आ जाएगा। बाकी मैथ का मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, जैसे ही मेरे पास सुविधा अवेलेबल होगी मैथ कराने के लिए, तो मैथ भी आप लोग को जल्द ही कराऊंगा, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? इस टाइप का प्रश्न जीएस से देता है इंडियन आर्मी के एग्जाम में, ज़्यादातर टेक्निकल वालों को देखने को मिलता है। धोने का सोडा, बेकिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर, या इनमें से कोई नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का धोने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि विद्युत धारा का SI मात्रक, मैं पहले ही बता चुका हूं कि यूनिट से आप लोग को एक प्रश्न देखने को मिलता है, और मैं प्रैक्टिस सेशन में हमेशा यूनिट से एक प्रश्न देता हूं। आज तो आप लोग को मॉडल पेपर लेकर आया हूं, तो देखिए मॉडल पेपर में भी यूनिट से एक प्रश्न दिए हुए हैं। बताइए एम्पियर होगा या केल्विन या कैंडेला या मीटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये राइट उत्तर है। चलिए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? बता दीजिए। 18 नंबर प्रश्न बायोलॉजी से प्रश्न ले लिया गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आप लोग के सामने है, स्क्रीन पर है। यकृत, पीयूष ग्रंथि, अगाशय या स्त्रावी ग्रंथि। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा यकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को राइट उत्तर दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा उपकरण वायुमंडल दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा उपकरण वायुमंडल दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? अमीटर, हाइड्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को हाइड्रोमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए फोकस ऑन 20 नंबर प्रश्न जो आप लोग के स्क्रीन पर आ गया है कि पाचन तंत्र के किस अंग द्वारा मुख्यतः बिना पचे हुए भोजन से पानी अवशोषित किया जाता है? फिर से आप लोग को क्वेश्चंस पढ़कर सुना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि पाचन तंत्र के किस अंग द्वारा मुख्यतः बिना पचे हुए भोजन से पानी अवशोषित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आप लोग को दिया गया है अमाशय, बड़ी आंत, भोजन नली, छोटी आंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का छोटी आंत इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी करेक्ट आंसर है। चलिए 21 नंबर प्रश्न पर मैच करते जाइएगा अपना आंसर। ज़्यादा स्पीड प्रैक्टिस सेशन लग रहा है तो आप स्टॉप करके आंसर दे के ही आगे बढ़े, क्योंकि आप लोग के पास 30 मिनट्स टाइम दिया रहता है जीके और जीएस के सेशन के लिए। 21 नंबर प्रश्न है कि पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? फिर से पढ़कर क्वेश्चन सुना देते हैं। पौधों की प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन पर आ जाइए। आयोडीन दिया गया है, पोटेशियम दिया गया है, या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है नाइट्रोजन और कैल्शियम दिया है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को पोटेशियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? आप लोग को ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, या हैजा, या सामान्य जुकाम। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा हैजा हो जाएगा, जो कि जीवाणुओं द्वारा रोग कौन सा होता है? हैजा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है।
23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, आप लोग अगर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं तो लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा, क्योंकि 30 मिनट्स डेली आप लोग देंगे मुझे तो आप लोग का एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। और एक प्रैक्टिस सेशन डेली करना अनिवार्य रहता है, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होती है, बता दीजिए। इसका राइट आंसर बहुदिशीय, द्विदिशीय, एक दिशीय या चक्रीय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक दिशीय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। चलिए 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी है। फिर से प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनिएगा, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर आप लोग को ए दिया गया है, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, वो करेक्ट उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व दहन के लिए आवश्यक नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व दहन के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पर O2 है, CO2 है, या उष्मा है, या ईंधन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को उष्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आप लोग का सही उत्तर है। चलिए चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पर कि ध्वनि प्रवाह को मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। फिर से प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्वनि प्रवाह को मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर, ऑडोमीटर, या गैल्वेनोमीटर, या अमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का वोल्टमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उपकरण है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उपकरण है। पानी का उबलना, लोहे पर जंग लगना, फल का पकाना, या कली का फूल बनाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का पानी का उबलना आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। चलिए 28 नंबर प्रश्न पर कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ब्लैंक में स्थित है। लखनऊ में स्थित है, या नई दिल्ली, हैदराबाद, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है भोपाल। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या है, नई दिल्ली करेक्ट आंसर है। चलिए 29 नंबर प्रश्न पर सेकंड लास्ट प्रश्न है प्रैक्टिस सेशन का आप लोग का कि कार्डियक शब्द निम्न में से किस अंग से संबंधित है। कार्डियक शब्द निम्न में से किस अंग से संबंधित है। मांसपेशी, मध्यपट, हृदय, या पित्ताशय की थैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का हृदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न पर चलिए। लास्ट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग कि निम्न में से किसे कौशिक का बिजली घर भी कहते हैं। निम्न में से किसे कौशिक का बिजली घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, केंद्रक, या राइबोसोम। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट उत्तर है। अब बताइए आप लोग को कंप्लीट 30 प्रश्न का भी प्रैक्टिस सेशन लगाया, जो कि 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज अग्निवीर आर्मी 2024 का 8वां दिन था। और इसमें आप लोग कितना स्कोर किए हैं कमेंट लिस्ट में एनालिसिस करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग 25 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग का एक लेवल का प्रैक्टिस हो गया, क्योंकि आप 50 नंबर का काम यहीं पर कर दिए। अभी तो 20 क्वेश्चंस ऐसे ही बाकी है। और माय डियर फ्रेंड्स जो नए हैं इससे कम आ रहा है तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है। बस डेली प्रैक्टिस हमारे चैनल पर बनाते रहेंगे, लगाते रहेंगे तो उनका एक ना एक दिन आ जाएगा। तो 30 में 30 स्कोर करेंगे, 30 में 30 क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। क्योंकि आप लोग को अगर सिलेबस जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है तो ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को इंड स्क्रीन पर या मेरे प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो आप लोग को जीके और जीएस का 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें एक 36 क्लास का जीके का सेशन है और एक 19 क्लास का जीएस का सेशन है। उसमें कंप्लीट आप लोग को न्यू पैटर्न के अनुसार टॉपिक वाइज पूरा कवर कर चुके हैं। उसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और मैं बता दूं जो 75 डे हार्ड चैलेंज में आज आए हैं और छोड़ दिए हैं पीछे के, तो कोई बात नहीं, उनका भी प्लेलिस्ट बन गया है। प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो 75 डे हार्ड चैलेंज वाला प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो 8 क्लास का आप लोग को पीडीएफ और 8 क्लास भी मिलेगा।
और जो प्रैक्टिस सिर्फ ऑनली प्रैक्टिस 20 क्लास 25 प्रैक्टिस क्लास का चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट पर जाइएगा, सारा प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। आप लोग बस प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार सेव कीजिए, चेक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर प्रैक्टिस अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोग किस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, या न्यू टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर से जीरो से सिलेबस स्टार्ट करना चाहते हैं। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे 75 डे हार्ट चैलेंज प्रैक्टिस चैलेंज का 9वां दिन। हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं कल रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।